आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि न्यान मिंग सिफेन से फाइट करता है, जिसमें वह सिफेन न्यान मिंग को अपनी डार्क पावर से पकड़ लेता है। परंतु तभी न्यान मिंग के पास जो लाइटनिंग शॉट थी उसमें से एक होली मास्टर निकलता है, जिसने कि सिफेन को काफी ज्यादा मारा था और सिफेन वहां से भाग गया था। एपिसोड 114 में हम देखते हैं न्यान मिंग कहता है कि हमारे आसपास की डार्क पावर तो खत्म हो गई। सीला डे कहते हैं कि मैंने होली मास्टर के बारे में सुना था, परंतु मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पावर इतनी अधिक प्योर होगी। होली मास्टर कहता है कि क्या तुम ही हो जिसने की डेविल एंट्रेंस एविस की सील तोड़ी थी। इस पर न्यान मिंग कहता है कि हाँ। इस पर वह होली मास्टर कहता है कि सिफेन अगर यहाँ 100 वर्षों तक और बना रहता तो फिर वह ब्लड एसेंस न मिलने के कारण अगले 100 वर्षों के दौरान यहीं मारा जाता, परंतु तुमने तो सील तोड़कर इसके परिणामों को बदल दिया। क्या तुमने मोर्टल रियल्म के निक्रोमेंशन के बारे में नहीं सुना। इस पर न्यान मिंग कहता है कि सीला डे और मुझे नहीं पता था कि यह स्थान द डेविल एविस की सील है और यह डेविल एविस की सील हमसे गलती से खुल गई। इस पर वह होली मास्टर कहता है कि भविष्य में तुम सतर्क रहना। पर न्यान मिंग कहता है कि ठीक है। अब वह होली मास्टर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस फॉर्मेशन की स्थापना किसने की। इस पर सीला डे कहते हैं कि क्या वह तुम नहीं हो। इस पर वह होली मास्टर कहता है कि नहीं, मैंने इसे सेट नहीं किया, मैं तो डिवाइन कॉन्टिनेंट के गॉड के साथ एकजुट हो गया था, क्योंकि डार्क मार्शल एम्पर को सील करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उसकी पावर तो गॉड से भी ज्यादा अधिक हो गई थी। वह बताते हैं कि जब उनकी फाइट डार्क मार्शल एम्पर से हो रही थी तब उसने कहा था कि अगर तुम्हें शांति बनानी है तो फिर तुम्हें किसी न किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही होगा। न्यान मिंग कहता है कि होली मास्टर आप बताइए कि डार्क मार्शल एम्पर किस प्रकार का व्यक्ति है। इस पर होली मास्टर कहते हैं कि हालांकि हम दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, परंतु फिर भी मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। इस पर न्यान मिंग कहता है कि ऐसा क्या खास है उसमें। इस पर होली मास्टर कहते हैं कि डार्क मार्शल एम्पर वास्तव में सत्ता का एक उत्कृष्ट साधक था। मार्शल आर्ट में उसकी समझ सामान्य लोगों की तुलना में 1000 गुना अधिक थी और वह डार्क पावर का उपयोग करने वाले मैजिशियन को कंट्रोल कर सकता है, परंतु डार्क पावर तो डार्क होती है। वह अपना असर दिखाने लगी और फिर डार्क मार्शल एम्पर डार्क पावर का मास्टर बन गया और फिर वह मार्शल गॉड से ब्रेक थ्रू कर गया। वह एक ऐसी स्टेज में पहुंच गया था जिससे कि गॉड भी डर जाए। उसके सब ऑर्डिनेट्स कई गलत काम करने के लिए डार्क पावर का उपयोग करने लगे। उसने यांगवांग कॉन्टिनेंट में तबाही मचा दी, जिससे कि गॉड्स के पास उसे डिस्ट्रॉय करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी हम उसके पीछे उसी निक्रोमेंशन यानी कि सिफेन को देखते हैं। वह खड़ा होकर कहता है कि बढ़िया हुआ मैंने शैडो टेक्निक को मास्टर कर लिया, वरना मैं आज इसके हाथों मारा जाता। वह कहता है कि होली मास्टर तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें वापस आकर मार दूंगा। यह कहकर वह वहाँ से निकलने लगता है और अब वह उसी छोटी लड़की और उस लड़के के सामने आता है। वह छोटी लड़की उस निक्रोमेंशन को देखकर कहती है कि यह कितना क्यूट है, परंतु पिताजी ने कहा था कि निक्रोमेंशन तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वह डार्क पावर का एक बड़ा मैजिशियन होता है, परंतु यह तो न्यान मिंग से पिटकर आ गया। निक्रोमेंशन कहता है कि तुम कौन हो और फिर अब वह मन में सोचता है कि अगर मैं इन्हें मार दूं तो मैं अपनी पावर को वापस गैदर कर सकता हूँ। वह उनसे कहता है कि हम तो एक जैसे हैं, तो फिर तुम मेरी मदद कर दो, मैं काफी कमजोर हूँ। इस पर वह लड़की उसकी मदद करने जाने लगती है, परंतु पिंक चाओ उससे कहता है कि निक्रोमेंशन काफी चालाक होते हैं, इसीलिए तुम सतर्क हो जाओ। इस पर वह छोटी लड़की आगे बढ़ती हुई कहती है कि यह तो काफी कमजोर है, यह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। वह सिफेन से कहती है कि तुम वापस तो नहीं जा रहे, तो फिर तुम मेरे साथ साइलेंट रिज्ड में चलो। इस पर वह कहता है कि ठीक है, परंतु यह किस प्रकार की जगह है। इस पर वह लड़की कहती है कि वह मेरे पिताजी की डार्क टेरिटरी यानी कि मेरा घर है। पर सिफेन कहता है कि कुछ भी चलेगा, मुझे ले चलो। इस पर वह लड़की कहती है कि पिताजी ने कहा था कि मुझे एक पावरफुल मैजिशियन वेपन के लिए एक हरी सोल की आवश्यकता है, तो फिर तुम्हारी शक्तियाँ इसके लिए बुरी नहीं हैं। यह सुनकर वह सिफेन सोचने लगता है कि अच्छा, तो यह पावरफुल वेपन बनाने के लिए मेरा उपयोग करना चाहते हैं। यह सुनकर वह अपना हाथ पीछे करते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ एक पावरफुल फॉर्मेशन को स्टेब्लिश कर देता है। और अब सिफेन अपना सीना चौड़ा करते हुए कहता है कि मैं निक्रोमेंशन सिफेन हूँ, यहाँ तक कि जब भी मुझे डार्क मार्शल एम्पर देखता तो वह भी मेरी रेस्पेक्ट करता, परंतु तुम दोनों तो जूनियर
सीनियर होने के बावजूद भी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। इस पर वह लड़के पिंग चाओ के पीछे छुपते हुए कहती है कि मेरी मैजिकल वेपन के लिए अपनी सोल को देना वह सम्मान की बात है। यह सुनकर शी फेन अपनी फॉर्मेशन में उसे पकड़ने की कोशिश करता है, परंतु पिंग चाओ उसे वहाँ से बाहर फेंक देता है और वह वहाँ ट्रैप हो जाता है। शी फेन पिंग चाओ से कहता है कि मैंने तो तुम्हें इसमें फंसाने की कोशिश नहीं की, परंतु तुम जबरदस्ती इसमें फंस गए। अब तुम अपना दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे खून को तुम्हारे अंदर से निकालकर अपनी पावर को फिर से रिकवर करूंगा। तभी वह छोटी लड़की निक्रोमेंशन पर अपनी पावर से अटैक कर देती है, जिससे कि वह दूर जाकर गिरता है। यह देखकर निक्रोमेंशन हवा में आ जाता है। अब वह अपनी पावर का उपयोग करके गायब हो जाता है। पिंग चाओ कहता है कि तुम सावधान हो जाओ, क्योंकि वह हमारे खून को पीकर अपनी पावर को बढ़ा सकता है और वह वही करने की कोशिश करेगा। और अब पिंग चाओ उस छोटी लड़की के चारों तरफ एक सील बना देता है और उससे कहता है कि तुम इसी में खड़ी रहना, यहाँ से जाना मत। और अब पिंग चाओ शी फेन से फाइट करने की कोशिश करता है, परंतु शी फेन तो उससे दूर कर देता है। इधर से वह छोटी लड़की उस पर अटैक करती है, परंतु वह उसके अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। वापस से पिंग चाओ भागते हुए उसकी तरफ जाता है और उससे फाइट करने की कोशिश करता है, परंतु वह फिर से उसे दूर फेंक देता है। और अब वह पिंग चाओ को वही की वही अपनी डार्क पावर से पकड़ लेता है। शी फेन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे युद्ध करने के योग्य हो? अगर मैं नीचे उस होली मास्टर द्वारा घायल नहीं हुआ होता तो फिर तुम मेरे सामने कुछ नहीं थे। वह उसे काफी ज्यादा मारने लगता है। पिंग चाओ सोचने लगता है कि उसने जो प्लान तैयार किया था अब उसे एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। और अब वह वहाँ अपनी पावर को रिलीज करते हुए उसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। और अब शी फेन उसकी पावर को देखकर काफी ज्यादा घबराने लगता है। इधर वह अपनी फॉर्मेशन की पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि निक्रोमेंसी के अंदर की पावर और ज्यादा कमजोर हो जाती है। और अब वह उस छोटी लड़की को देखता है। वह छोटी लड़की कहती है कि मैं तो ठीक हूँ। वह नीचे पड़ा हुआ निक्रोमेंशन कहता है कि लड़के मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब वह छोटी लड़की पिंग चाओ के साथ आती है और अब वह उस निक्रोमेंशन को अपने ग्रीन कलर के बॉल में रख लेती है। अब पिंग चाओ कहता है कि अब हमें उन पर ध्यान देना चाहिए कि वह लोग क्या कर रहे हैं। अब हम इधर कुछ लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक गॉडेस से कहता है कि आपका धन्यवाद, चिंता ना करें, सब कुछ तैयार है, आपके एक आदेश से हम बैटल युद्ध को जीत जाएंगे। अब वह गॉडेस आगे आकर अपनी पावर को रिलीज करती है, जिससे कि उन सैनिकों की पावर बढ़ जाती है। वह अपने आप को पावरफुल महसूस करने लगते हैं। वह सैनिक कहता है कि पृष्ठ आपका धन्यवाद। तभी वही खड़ी एक लेडी कहती है कि तुम कितने ढीठ हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि पृष्ठ को अपनी इस संरचना का उपयोग करने के बाद कितना समय लगता है ठीक होने में? वह पृष्ठ कहती है कि आइस मून एम्पायर आइस पगोडा के लिए सुविधाएं प्रदान करता है, तो फिर आइस पगोडा को अपना पूरा योगदान देना चाहिए। और तभी वह पृष्ठ और ज्यादा कमजोर हो जाती है। यह देखकर पास खड़ी वह लड़की परेशान होती है। वह सैनिक कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं ऐसा ही करूँगा। अब वह लेडी उस पृष्ठ से कहती है कि आपको इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते समय काफी ज्यादा पावर का उपयोग करना पड़ता है और आप इसे कई सालों से यूज कर रही हैं। आपकी पावर काफी ज्यादा खत्म होती जा रही है। अब हम उस पृष्ठ को देखते हैं जो कि एक जगह खड़ी होती है। तभी वह अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाली होती है, परंतु तभी वहाँ काले बादल छा जाते हैं। वह सोच रही होती है कि मेरी कल्टीवेशन में रुकावट आ गई है। मुझे लगता है कि सीनियर की भविष्यवाणी सच है और अब मेरा अंत भी करीब आता जा रहा है। अब थोड़ी देर बाद वह पृष्ठ अपने सिंहासन पर बैठी उस लेडी से कहती है कि मैं आइस मून एम्पायर में अपनी कल्टीवेशन के लिए जा रही हूँ। तुम बिंग जी से सीक्रेटली एक मैसेज भेज दो मुझसे मिलने के लिए। इस पर वह लेडी कहती है कि ठीक है। वह पृष्ठ सोच रही होती है कि उसने कैसे न्यानमिंग की माँ को आइस मून एम्पायर का एक एल्डर बनाने के बारे में सोचा था, परंतु उसने शादी कर ली और उसका एक बच्चा हो गया और उसने उसे अपना स्नो गॉड स्टोन दे दिया था और वह इसी बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। वह कहती है कि अब मैं आइस पगोडा को छोड़ रही हूँ तो फिर मैं इस दाग को अपने हाथों से खुद मिटा दूंगी। यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।